ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें मणिरत्नमाला के अंदर एक बहुत ही सुंदर विवेचन में एक बहुत ही रोचक संसार की पोल खोलता हुआ एक दृष्टांत दिया था। अब उससे आगे लेते हैं। एक ईश्वर में ही ऐसी सामर्थ्य है कि बारंबार होने वाली मृत्यु से वह बचा सकता है। स्थूल शरीर की मृत्यु अवश्य होगी, परंतु जिस मृत्यु से बारंबार मृत्यु हुआ करती है, उस मृत्यु की मृत्यु करने वाला ईश्वर का ज्ञान है। इसलिए योग्यता अनुसार शास्त्र विहित कर्म, उपासना अथवा पर ब्रह्म का ज्ञान करना चाहिए। मुर दैत्य को मारने वाले को मुरारी कहते हैं। मृत्यु को मुर दैत्य के समान समझो। जैसे विष्णु भगवान के अवतार ने सुर दैत्य का नाश किया था, इसी प्रकार परमात्मा का चिंतन बारंबार करने से मृत्यु के भय को नाश करता है। जैसे सब मनुष्य दो पैरों पर खड़े होते हैं, ऐसे ही जगत और प्रलय जिसके दो पैर हैं, ऐसा पर ब्रह्म उपासना करने के योग्य है। जगत और प्रलय दोनों जिससे हैं, जिसमें भाषित होते हैं, उसका चिंतन करना चाहिए। चिंतन तीन प्रकार से होता है, शरीर से, इंद्रिय से और मन से। चिंतन तीन प्रकार से होता है, शरीर से, इंद्रिय से और मन से। संत महात्मा के पास जाना, तीर्थाटन करना, सगुण प्रतिमा आदि का भाव रखकर ब्रह्म उपचार से सेवा करना शारीरिक है। सगुण देवता के गुण भक्त युक्त भाव प्रतिमा को देखना, स्पर्श करना आदि इंद्रिय से होने वाले चिंतन हैं। अथवा उस पर ब्रह्म के गुणा अनुवाद का कथन करना, दूसरों को सुनाना भी इंद्रिय चिंतन है। मन करके हृदय में सगुण और निर्गुण को जानना, सुने हुए को सुने हुए और समझे हुए पर ब्रह्म का मनन करना, ध्यान धरना आदि मानसिक चिंतन है। सगुण उपासक जो मानसिक पूजन करता है, वह भी मानसिक चिंतन है। श्रद्धा भक्ति युक्त जितना जिसका अधिकार है, उसके अनुसार कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया चिंतन संबंधी करना चाहिए। दया, करुणा, संतोष आदि शुभ गुण और अनेक प्रकार के जो यज्ञ हैं, उनको ईश्वर के निमित्त करना ईश्वर चिंतन है। कोई भी क्रिया जिसमें अपना विषय अहम भाव न हो, ईश्वर के भाव से ईश्वर की क्रिया हो, वह भी ईश्वर चिंतन है। ऐसे चिंतन का अभ्यास पड़ जाने से मरने के समय पर चिंतन हो सकता है। इस प्रकार अभ्यास करने वाले के स्थूल शरीर का तो नाश होगा ही, परंतु आगे के लिए उसका हित होगा। किए हुए शुभ कर्मों से यानी कायिक कर्मों के भाव से चिंतन करने वाले को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि उसमें ज्ञान का भी भाव हो तो ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति होती है। वहाँ जाकर दिव्य ऐश्वर्य को भोग कर अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में मरण के समान ध्यान करते हुए शरीर छोड़ने को लिखा है। योगी लोग समाधि द्वारा अपने प्राण छोड़ते हैं। जिनको दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि हुई है, उसको तो मरने के समय कोई मुख्य क्रिया को शेष नहीं रहती, क्योंकि जिस समय उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय शरीर भाव रूप उसका मृत्यु हो गया।
अब वह प्रथम ही मर चुका है। इसलिए स्थूल शरीर के नाश के समय कुछ करने को बाकी नहीं रहता। यह जीवन मुक्त महात्माओं के लिए है। उपासकों को तो मरते समय शुभ भाव, दिव्य भाव अथवा आत्म भाव अवश्य कर्तव्य है। ऐसा करने को प्रथम से ही तैयार रहना चाहिए। उत्तम मनुष्यों को तो हर समय मृत्यु काल समझकर चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करने वाला कभी धोखा नहीं खाता। यदि कोई कहे कि क्या ईश्वर को सुखामद प्रिय है तो खुशामद क्या ईश्वर को खुशामद प्रिय है तो खुशामद करने वालों को उत्तम फल देता है। यह शंका पूर्ण मूर्खता की है। ईश्वर अपनी तरफ से न तो किसी को कुछ देता है न लेता है। उपासना चिंतन ईश्वर की खुशामद नहीं है, किंतु ईश्वर के नाम से अपनी ही खुशामद है। भूमि का यह स्वभाव है कि जो कोई उसमें अन्न डालता है, योग्यता अनुसार वह अन्न को बहुत गुणा करके देता है। इस प्रकार पर ब्रह्म जो भूमा है वह भी तुम्हारी तरफ अनंतता गुणा करके लौटा देता है। पर ब्रह्म की तरफ तुम्हारा शुभ अशुभ ऊंच नीच का भाव जाएगा। वह अनेक गुणा होकर लौटेगा। इसलिए शुभ भावना से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए कि जो जैसा बोवेगा वैसे काटेगा। जैसे अन्न बोने की वर्षा ऋतु है, इसी प्रकार मरण भाव बोने की उत्तम ऋतु है। मरण का समय भाव बोने की उत्तम ऋतु है। इस तरह से भगवान ये 24वें मंत्र का पूरा विवेचन पूरा हुआ। कल 25वां मंत्र लेंगे। ओम शांति शांति।